कामयाब हो गए। आशुतोष वर्मा जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं और ये समझना चाहते हैं, आज अखबारों में काफ़ी खबर छपी, आपने पढ़ा भी होगा, आपकी पार्टी आजकल दलित नेताओं के प्रति बड़ी मेहरबान है, बड़ी मोहब्बतें आप लुटा रहे हैं। पहले इनको इग्नोर करते थे, आजकल दौड़ के इनसे गले सड़क पे ही मिल लेते हैं और दफ्तर बड़ी इज्जत से ले जाते हैं। तो इतनी इज्जत से नवाजने के पीछे के कारण क्या हैं? वोट ही चाहिए या कुछ और भी चाहिए इनका? वैसे भी कुछ खास है नहीं बेचारों के पास, जो है वो भी छीन लेना चाहते हो। धन्यवाद विजय जी इस मौका देने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति ने जब से ये करवट बदला है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति 2017 के बाद बदली है, अगर हम उसके बारे में ध्यान दें तो माननीय काशीराम जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन लेके बहुजन समाज पार्टी चली थी, वो वस्तुतः आज के समय में बीएसपी अपनी मूल पार्टी जो उनकी है वो उसको छोड़ चुकी है। और शायद यही वजह रहा है कि 2017 के बाद से हम भले ही सरकार में नहीं रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था, जो उनके कॉमरेड थे, जो उनके कैडर थे, उनके बड़े बड़े नेताओं ने समाजवादी पार्टी को अपना घर समझा और समाजवादी पार्टी को उन नीतियों पे आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और आज की स्थिति ये है कि पिछले 5 साल पे कड़ी मेहनत के बाद समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी से आए हुए वो कैडर लोग जो उनके संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, वो आज समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे के नाम से जाने जाते हैं, जिनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह मिली है और जिनको काम करने की भी जगह मिली है। तो अब आप चाहते हैं कि पिछड़ा और दलित समाज इसको एकत्र करके एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स तैयार की जाए, इसी कारण आप दलित समाज के नेताओं को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं? नहीं, देखिए विजय जी, ज्यादा इज्जत देने की बात नहीं है, किसी की तिरस्कार कभी अखिलेश यादव ने कभी किया भी नहीं। और बाबा साहब, भाई साहब, इतनी इज्जत भी पहले नहीं दी कि अपने बगल में बिठाएं, अपने साथ लेके घूमे, ऐसा तो दृश्य मैंने देखा नहीं। नेताजी के समय जरूर देखा था। नेताजी के समय भी अवधेश प्रसाद जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो हमारे वहां लगातार पिछले 9 बार से विधायक रहे और कभी भी उनका सम्मान किसी संस्थापक सदस्य से कम नहीं रहा है। आज वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो माननीय अवधेश जी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में है, जिसके साथ में अखिलेश जी को कोई फायदे भी मिलते हैं, क्योंकि राजनीतिक और जो संसद जो विधानसभा की परिपाटी है उसको समझने में और उसको बताने के लिए उससे सबसे ज्यादा उपयुक्त और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला कोई आदमी है तो माननीय अवधेश प्रसाद जी। तो मुझे लगता है कि ये तो एक सम्मान की बात है कि अखिलेश नहीं, बिल्कुल सम्मान करिए। मैं तो देखता हूँ कि मंजनपुर वाले इंद्रजीत भी साथ में हैं, ये भी साथ में है, तो अब फाइनली एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप उसी मिशन पे निकले हुए हैं। नहीं, उसमें फाइनली एक्सेप्ट की बात ही नहीं है। हम बाबा सिर्फ इनका वोट लेना मकसद है या इस समाज का अपलिफ्टमेंट भी चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबको अलग थलग कर रखा है, मुझे लगता है कि वो आज एक आपने बात करी कि आरएसएस कह रहा है कि दलित जो है उनके दूल्हे जो घोड़े पे जा सकते हैं। अगर हम 2023 में ये बात भैया, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो अखबार लेके बैठा हूं। अखबार में ये देखो, एक ही अखबार 2 खबर छपी है, एक जगह दलित के बच्चे अब घोड़ी चढ़ेंगे और दूसरी आप बैतरणी पार करना चाहते हो। एक ही अखबार 2 खबर, ये लो, तो ये एविडेंस के साथ। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है कि क्या अब तक आपने ये अधिकार भी नहीं दिया कि कोई भी जो है वो दलित परिवार जो है वहां पे अपनी घोड़ी पे नहीं जा सकता है? आपके ही राज्य में खून खराबा हुआ है, आपके ही राज्य में सामाजिक संघर्ष हुआ है। थैंक यू आशुतोष जी। डिबेट